अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं वसीम, आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। दोस्तों, सऊदी अरब ने वर्क वीज़ा के इशू करने के लिए 12 कंडीशंस रख दी हैं कि अगर आप सऊदी में जो है वो वर्क वीज़ा इशू करवाना चाह रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड वेलफेयर ने जो शराइत रखी हैं कि उसमें लॉ ऑफ सऊदीजेशन पर कंप्लाई करना चाहिए, यानी कि लॉ ऑफ सऊदीजेशन पर पूरा उतरते होंगे तो ही वीज़ा इशू होगा। वो कौन सी 12 शराइत हैं और जो है वीज़ा कब अप्रूव होगा, क्या उसका प्रोसीजर होगा, वो आपको इसमें वीडियो में गाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली शर्त जो जो रखी गई है वो है कि अगर कोई उस जॉब के लिए कोई सऊदी मौजूद होगा तो आप फिर किसी गैर सऊदी को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, उस पहले आपको प्रायोरिटी देनी होगी सऊदी को। अगर वो जॉब सऊदी नहीं कर सकता तो फिर ही आप फॉरेन वर्कर रख सकते हैं। और अगर जो है नंबर 2 कंडीशन रखेंगे तो इसमें अगर जो नया एम्प्लॉय है उसका सऊदी के साथ कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऑलरेडी जो है उस कंपनी के अंदर कोई सऊदी है एम्प्लॉय और आप उसकी जगह पे गैर मुल्की यानी कि किसी को रखना चाह रहे हैं तो आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको वीज़ा नहीं दिया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी उस एजुकेशन का कैपेबिलिटी का आपके पास सऊदी मौजूद होगा तो आपको उसी को उस पोजीशन पे प्रमोट करना पड़ेगा। और अगर तीसरी इसमें शर्त में बात करें तो तीसरी शर्त में जो है वो ये रखा गया है कि अगर सऊदीजेशन रेशो आपकी जो है जो कि फिक्स की गई है सऊदी वर्कर्स के लिए और जो नया आने वाला वर्कर है वो उस पर पूरा नहीं उतरता, यानी कि आपके सऊदीजेशन की शर्तों पे पूरा नहीं उतरते तो आपको जो है वीज़ा नहीं मिलेगा। और वीज़ा उस सूरत में भी इशू नहीं होगा, यानी कि नंबर 4 पर कि अगर जो कि प्रोफेशनल रिजर्व्स हैं सऊदीज़ के लिए उसके लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। और नंबर 5 पर बात करें तो वो वीज़ा उनको जो है वो कोई ऐसा वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा कंपनी को कि अगर जो को बंदा नया आता है उससे कंपनी की जो नेताकात कैटेगरी होती है, ठीक है, वो अगर इफेक्ट होती है तो तब भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा उस कंपनी का या कफील का जो अप्लाई करेगा। और 18 साल से कम उम्र, यानी कि नंबर 6 पर 18 साल से कम उम्र 60 साल से ज़्यादा के बंदों को भी वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा। तो नंबर 7 पर बात करें कि अगर जो है कोई ऐसा कफील या कोई ऐसी कंपनी जिसकी जो है हिस्ट्री हो कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज डिले देते हैं तो और जो इसके अलावा सैलरीज वगैरह का उनका वेजेस सिस्टम ठीक नहीं है तो ऐसे ऐसे लोगों को भी वीज़ा कम जो है वो गवर्नमेंट जारी नहीं करेगी। तो यहाँ पे नंबर 8 पर जो कैटेगरी है उसमें है कि अगर कोई बंदा बिजनेस चला रहा है, यानी कि को जो तसत्तुर नाम का कोई बिजनेस है अगर ये चला रहा होगा और तो उसको भी जो है वीज़ा इशू नहीं होगा। और नंबर 9 पर बात करें तो नंबर 9 पर जो है वो उन लोगों को उन कंपनी को जो है वो नहीं होगा जो कि किसी को इलीगली सपोर्ट करते हैं या किसी अपने ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिसका महीना कुछ है और काम कुछ दे रहे हैं या इलीगली जो है वो उनको दूसरी जगहों पर काम करवाते हैं तो उनको भी वीज़ा इशू नहीं होगा अगर ऐसा भी उन पर भी कोई भी चार्जेस होंगे तो। और अगर नंबर 10 पर बात करें तो अगर कोई कंपनी जो है वो गिल्टी होती है तो यानी कि कोई इस पे जिस तरह की जो बात हमने पिछले बात की है पॉइंट्स में तो उनको जो है 5 साल तक के लिए उनके वीज़े बैन कर दिए जाएंगे। इस दौरान अगर वो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनके वीज़े भी रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर कोई जो अगर कोई कंपनी जो कि जो है वो वीज़ा वगैरह के लिए यानी कि इशू करके उनसे पैसे लेती है या कोई ऐसा कफील, तो अगर उनको कंपनीज को जो गवर्नमेंट को पता चल गया तो उनके भी वीज़ा जो होंगे वो 5 साल तक के लिए बैन कर दिए जाएंगे। और नंबर 12 पर ऐसी ऐसे ऐसी कंपनियां या ऐसे कफील जो अपने एम्प्लॉयज़ के इकामा वगैरह रिन्यू नहीं करते तो ऐसी कंपनियां भी जो हैं वो अपने नए जो वर्कर्स के वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, उनका वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये थी 12 शराइत दोस्तों जो कि नए वीज़ा के लिए जो है वो कर दी गई हैं। तो बहुत ही मुश्किल कर दिया गया है बेसिकली। तो काफ़ी मुश्किल होगा अब आना नए लोगों के लिए यहाँ पर। लेकिन उसके अलावा अभी छोटी कंपनियों को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है एक अच्छा स्टेप भी लिया है कि 2 साल पे 1 साल के वीज़े के साथ दूसरा साल जो है उनको फ्री दिया जाएगा, यानी कि जो जब बंदा आता है तो उसका इकामा ही 2 साल तक के लिए जो नया बंदा आएगा भी
नहीं बनेगा, वो यानी कि जो स्टैंप होती है, जो वीज़ा लगता है पासपोर्ट के ऊपर 90 दिन का होता था, वही जो है वो 2 साल तक जो है वो वैलिड चलेगा, उसके लिए इकामा की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए ये भी कुछ कंपनी ने उनको बेनिफिट दिया है। इसके बारे में अलग से वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपके नॉलेज में कुछ इजाफा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।